हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने जो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ दैट इज एसर्शन एंड रीजन। देखिए, एसर्शन एंड रीजन में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, पर थ्योरेटिकली मैं बाद में आपको बताऊंगी। पहले मैं आप लोगों के साथ में स्क्रीन शेयर करके एंड मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरीके से आप क्या टिप्स कुछ दे रही हूँ जिससे आप एसर्शन रीजन का आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। सी, ये एसर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं, ये डेवलपमेंट चैप्टर के। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं बेटे कि एसर्शन रीजन में आप बहुत, एक तो डरने की जरूरत नहीं है। एसर्शन का मतलब क्या है कि अपनी बात रखना। ये एसर्शन का मीनिंग है, अपनी बात रखना, कहना। और उस बात का जो रीजन है दैट इज रीजन। कि एसर्शन ये है कि ये दिस इज राइट, रीजन उसका ये दिया हुआ है। एक्चुअली में अगर मैं कहूं तो ये ट्रू और फॉल्स का एक बहुत मॉडिफाइड और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है। पर इसको कैसे आप सॉल्व करें, उसके लिए मैं आपके साथ में कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। और वो टिप्स जो हैं वो आप ध्यान से सुन लीजिए, और एग्जाम्पल के साथ ये इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगी और समझाऊंगी भी मैं आपको इसको करने का। ये एप्लीकेशन बेस्ड है। और एसर्शन रीजन ये मत सोचिएगा कि केवल आपके 10th एसएसटी में है, सब जगह होंगे और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी होंगे। एसर्शन मीन्स दैट आई एम असर्टिंग द कॉज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मैं अपना दावा ठोकती हूँ कि मैं जो बात कह रही हूँ और जो मैं बात कह रही हूँ वो सही है। उसके मैंने आपको रीजन दिया, अब आप देखिए उसमें से क्या है। ट्रू फॉल्स में आप बड़ा सिंपल वे में टी एफ ये लगा देते थे, पर उसका रीजन अगर फॉल्स है तो वो क्यों है, और अगर ट्रू है तो क्यों है। लिटिल बिट मॉडिफाइड वर्जन है। अब ज्यादा मैं आपको ना बोलते हुए मैं आपको इसके बारे में बताने जा रही हूं मैं। दैट assertion, first, a high average income is not indicative of the overall well-being of a country. डेवलपमेंट चैप्टर अगर आपने पढ़ा है और आपने प्रिपेयर किया तो आपको पता होगा एवरेज इनकम करेक्ट इंडिकेटिव। देखिए, एसर्शन रीजन का डर हटा दीजिएगा, दोनों स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करिएगा। और समझ कैसे आएगी, आपके चैप्टर की प्रिपरेशन पे। अब ये तो एसर्शन है, और एसर्शन आप देखिए, एसर्शन सही है, दावा जो वो कर रहा है। एसर्शन अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ये कह दीजिए वो एक क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है वो, कि पेपर जो है ये कह रहा है। तो ये हाई एवरेज इनकम इंडिकेटिव नहीं है ओवरऑल वेलबींग का, बात सही है। रीजन, एवरेज इनकम डज नॉट कवर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेट्स लाइक लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड पब्लिक फैसिलिटीज। अब आप कहेंगे मैम ये तो बहुत सिंपल है, तो दोनों ही सही हैं। अब इसमें चार चॉइसेस आती हैं, और चार चॉइस का मीनिंग मैं एक बार आप लोगों को समझा देती हूँ क्या होता है, क्योंकि ये चारों चॉइस ऐसे ही होती है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये सब जगह आपको मिलेंगी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू है, और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और रीजन जो दिया है, जो दावा कर रहा है उसका रीजन सही है। पहली स्टेटमेंट ये है। बी स्टेटमेंट क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू हैं, पर रीजन गलत एक्सप्लेनेशन है। ये सब जगह आएगा, मैं हर बार नहीं समझाऊंगी आपको, अभी समझा रही हूँ। सी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट चारों हमेशा हर क्वेश्चन में सेम ही होती है। सी पार्ट क्या कह रहे हैं, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, कि असर्शन तो सही है, रीजन जो है वो फॉल्स है। डी पार्ट, assertion is false but reason is correct, कि दावा जो है वो गलत है लेकिन रीजन उसका सही है। अब आपको ये तो मैंने मीनिंग समझा दिया। अब आप कहेंगे मैम इसको अप्लाई करने के लिए आप वो कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा आपने, तो उसमें आपको अगर सपोज जहां कंफ्यूजन हो रही है और कुछ कुछ आइडिया हो रहा है, जिसमें कंफ्यूजन हो रही है जैसे सी और डी दोनों क्रॉस कर दीजिए।
इनको तो हटा दीजिए, बिल्कुल आउट कर दीजिए, इनकी तरफ आप देखिए भी मत। अब आप ए देखिए और बी देखिए। तो ये वैसे इजी स्टेटमेंट है, लेकिन आपको साफ पता चल रहा है कि एसर्शन स्टेटमेंट ए जो है वो इसका सही आंसर है। आई होप कि आपको चारों स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। नाउ आई एम कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन। इंडिया हैज एक्सपीरियंस मतलब इंडिया ने कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है वो करी थी और इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी बाय प्राइमरी सेक्टर। अब ये जो दावा है ये दावा ही गलत है। इंडिया ने अभी बहुत प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी ज्यादा है ही नहीं। रीजन, in terms of GDP, service sector emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. ये भी बात गलत है। अगर आपको याद हो, आप लोगों ने वो इको का चैप्टर, अगर नहीं है तो एक बार आप वीडियो में देख लीजिएगा, ग्राफ में है वो। इसमें ऑप्शन आप कहेंगे कि मैम आंसर सामने है, मैंने जान के ऐसा सेलेक्ट किया है। अब इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? ए सही नहीं होगी, क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि दोनों ही गलत है। बी भी गलत सही नहीं होगी, सी भी सही नहीं होगी, दोनों ही फॉल्स है। एक्चुअली में दावा भी गलत है, रीजन भी गलत है। तो डी स्टेटमेंट है वो इसका आंसर है। नाउ आई एम मूविंग अहेड। असर्शन ए, सपोज लिटरेसी रेट किसी स्टेट में है 78% एंड नेट अटेंडेंस रेशियो 47%। मतलब लिटरेसी रेट 78% है, नेट अटेंडेंस रेशियो 47% है। अब इसका रीजन, मोर देन हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अदर स्टेट्स फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। ये अगर आपको याद हो, केरला और उसका लिटरेसी रेट से रिलेटेड है ये। इसमें वो जो असर्ट कर रहे हैं बात ठीक है, और जो रीजन दे रहे हैं कि लिटरेसी रेट ज्यादा है लेकिन नेट अटेंडेंस रेशियो कम है सेकेंडरी स्टेज में। सेकेंडरी स्टेज मतलब आपकी वाली स्टेज, 9-10 वाली स्टेज। इसका क्या मतलब है? ये एक बात कर रहे हैं एक स्टेट की, इसका मतलब ये है कि बच्चे जो है किसी और स्टेट में चले गए हैं। मोर देन हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर लिटरेसी रेट अच्छा है और अटेंडेंस कम है, दैट मीन्स कि बच्चे स्कूल बदल लिया उन्होंने, किसी और स्टेट में चले गए हैं। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट देखिए, आप स्टेटमेंट को देखिए बेटे, स्टेटमेंट जरूर ध्यान से समझिएगा, स्टेटमेंट को समझ लीजिएगा। और स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको चैप्टर का आते 1-1 मार्क के हैं, पर स्कोरिंग भी होते हैं और थोड़े डिफिकल्ट भी होते हैं ये। अब स्टेटमेंट ए, असर्शन क्या कह रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ क्रूशियल स्टेप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, नो डाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशियसली रिसोर्सेज को यूज करना। रीजन, सस्टेनेबिलिटी इज द कैपेबिलिटी टू यूज द रिसोर्सेज जुडिशियसली एंड मेंटेन। आप ये देख रहे होंगे कि ये दोनों रिलेट नहीं हो रहे। रीजन को स्टेटमेंट से रिलेट होना चाहिए, एक कहीं नहीं होना चाहिए। रीजन वो बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस की, और रीजन क्या दे रहा है? रीजन दे रहा है कि सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन दे रहा है। तो इसमें क्या है, एसर्शन एंड रीजन दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आपने इसमें से क्या चूज करना है? आपने चूज करना है इसमें से बी, और आप पहले क्रॉस कर दीजिए जो नहीं है, या अपने हाथ से छुपा लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे करोड़ कौन बनेगा करोड़पति में, जब वो आंसर में कंफ्यूज होते हैं ना, तो ए ऑप्शन नहीं है, बी नहीं है, सी है, तो बाकी ऑप्शन पे वो लॉक कर देते हैं। तो ये इस तरीके से। नाउ question number 5, that assertion A, Kerala has low infant mortality rate। अब इसमें क्या है? that बात तो सही है ये, केरला लैक्स द प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटी, ये तो बिल्कुल अपोजिट है। असर्शन सही है पर रीजन गलत है। तो स्टूडेंट्स इसका क्या होगा? असर्शन इज ट्रू, सी पार्ट होगा इसका, बट रीजन आप अपने आप से पूछिए कि क्या असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो बस वो वाली स्टेटमेंट आप निकाल लीजिए असर्शन एंड रीजन की। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 6। स्टेटमेंट नंबर 6 है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन।
but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development. देखिए वो सेंटेंस थोड़ा सा घुमा के आपको जरूर देते हैं. इसका मीनिंग क्या है कि अवेलेबिलिटी, ये बात क्या कह रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उनका बहुत जरूरी है अवेलेबल होना, बट केवल रिसोर्सेज का अवेलेबल होना जरूरी नहीं है. एब्सेंस, अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती. और रीजन, देर आर मेनी रीजन इन आवर कंट्री जो रिच है बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड है. ये तो बात ही नहीं हो रही. जैसे आप होता है ना किसी क्वेश्चन का कोई आंसर लिख देते हो, रीजन तो गलत है. तो इसमें क्या होगा कि दोनों सही है, एसर्शन अपनी जगह. देखिए रीजन का भी आपको एक चीज और समझा दो, हो सकता है आप इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हो. रीजन अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है, पर वो एसर्शन का कारण नहीं है. ये एक इंपॉर्टेंट है इसमें. दैट बी स्टेटमेंट में आपको एक बार और समझा दूं, एसर्शन रीजन अपनी अपनी जगह ठीक है, पर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन. नेक्स्ट, एसर्शन इज ट्रू, जो मैंने आपको पहले बता दिया था. नाउ आई एम कमिंग टू नेक्स्ट एसर्शन पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 7. ए कंट्री एट प्रेजेंट हैज वेरी हाई नेशनल इनकम, क्योंकि उसके पास ऑयल बहुत है. इट इज एसेंशियल टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ इनकम ऑल्सो. पर केवल ऑयल पर डिपेंड होना गलत है. रीजन क्या है, वो रीजन क्या दे रहे हैं, ऑयल नेचुरल रिसोर्स है और नॉन रिन्यूएबल है, दोबारा नहीं वापस आएगा. सो इफ इसको अगर जुडिशियसली यूज नहीं किया तो एग्जॉस्ट हो जाएगा. मतलब वो जो दावा कर रहे हैं, और ये जो दावा है एसर्शन है, ये जो एग्जांपल दिया है, इट इज रिलेटेड टू वेनेजुला. साउथ अमेरिका में एक कंट्री है वेनेजुला, जहां पे बहुत जबरदस्त, बहुत सालों से इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि वो केवल उनका नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन ऑयल से आ रहा था. तो इसमें ए स्टेटमेंट सही है, मतलब एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और दोनों एक साथ एक दूसरे के लिए रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. बट एक दोबारा बता रही हूँ, ए स्टेटमेंट कहता है एसर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. बी स्टेटमेंट कहता है एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन एसर्शन के करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट. सी क्या कहता है, एसर्शन सही है, रीजन फॉल्स है. फॉल्स है, रॉन्ग नहीं कहता, फॉल्स है. डी क्या कहता है, एसर्शन फॉल्स है, स्टेटमेंट ही फॉल्स है, रीजन करेक्ट है. नाउ स्टेटमेंट नंबर 8, assertion. Different people having different developmental goals, and reason, people want freedom, equality, security and respect. अब ये डिफरेंट पीपल, ये आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंटल गोल होते हैं. कुछ लोगों को मनी से ज्यादा फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, जब हम बात करते हैं कि तो ये ज्यादा जरूरत. तो इसका सिंपल है आंसर, ए जो है इसका आंसर है. एंड क्वेश्चन नंबर 9, developmental goals, that people are not only better in are not only about better income but also about other things in life. अब a safe and secure environment may allow more women to take up jobs to run a business. अब ये स्टेटमेंट ऊपर वाली assertion सही बात है, दावा सही है कि डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं that people are नॉट ओनली अबाउट बेटर, मतलब केवल आज के टाइम में बेटर इनकम ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको काउंट करते हैं. लॉकडाउन ने हमें सिखा दिया है. और रीजन क्या कह रहा है, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ की सेफ एंड सिक्योर. रीजन, ये इस दोनों स्टेटमेंट आपस में रिलेटेड नहीं है. तो इसका चॉइस में क्या होगा, इसका बी पार्ट होगा इसका करेक्ट चॉइस. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. दोबारा बता रही हूँ, पहली बात, फर्स्ट स्टेप, रीड एसर्शन रीजन वेरी केयरफुली. अगर आपको एसर्शन रीजन नाम से डर लगता है उसको छोड़ दीजिए, इनको दोनों को बहुत ध्यान से पढ़िए इनको. और चारों स्टेटमेंट का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है, एक बार और लास्ट टाइम समझा रही हूँ अपनी ये वीडियो कंक्लूड करने से पहले. फर्स्ट ए स्टेटमेंट, और ये सब जगह एक ही होती है स्टेटमेंट. ए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सब चीज ठीक है, एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये तो सिंपल है. बी कह रहा है एसर्शन, आपको ये चारों स्टेटमेंट का मीनिंग भी समझना होगा,
क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, अगर आपको ये चारों स्टेटमेंट का मीनिंग समझ गया तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सेकंड टिप है कि इनका चारों का मीनिंग, बी पार्ट क्या कह रहा है, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, पर रीजन एसर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी पार्ट कह रहा है एसर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। डी पार्ट कह रहा है कि बोथ एसर्शन एंड रीजन दोनों ही फॉल्स है। तो सेकंड टिप है कि आपको ये चारों की मीनिंग पता होना चाहिए। और थर्ड टिप है, जैसे अमिताभ बच्चन जी के कौन बनेगा करोड़पति में, वो जब कंफ्यूज होते हैं तो ए बी सी डी में से तो अगर आपको दो में कंफ्यूजन हो रही है तो बाकी दो तो छुपा ही दीजिए, ताकि आप देख के कंफ्यूज ना हो। फिर उसके बाद देखिए, पेपर में तो आप हाथ रख सकते हैं ना, तो ऐसे ही छुपा दीजिए। उसके बाद आप देखिए आपको काफी इजी हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट ये है कि दोनों के मीनिंग समझ लीजिए, और एक बार अपना लेसन जो आपने करा है उसको थोड़ा सा आप विजुअलाइज कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपना थोड़ा सा अपने ये मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड दोज हु हैव सब्सक्राइब्ड, I am really thankful to you, because I need to motivate, you need to motivate, and I request you rather to motivate me for my this channel, so that I can continue giving this uh, material to you, जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है आप लोगों के साथ शेयर करते रहूं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।